अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि इफ a इक्वल 3/2, b इक्वल 5/3 एंड c इक्वल 7/5 देन वेरीफाई दैट। अगर ये वाली वैल्यूज कह रहा है कि गिवन हो तो आपने वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। अब इसमें दो साइड आ रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्वेश्चन की। इसमें a इंटू बी प्लस सी। तो आप जानते हैं कि जब ब्रैकेट वाला ब्रैकेट आ जाती है तो उसमें पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा हम a की वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे 3/2 ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है 3/2। अब एलसीएम लेना है, जब दरमियान में प्लस का साइन आ जाए और फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू गिवन हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे लेंगे, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो ये डिनोमिनेटर 5 जो है इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये एलसीएम लेने का मेथड है। 5 5s are 25, 3 5 7s are 21 over 3 5s are 15। 25 में 21 ऐड करें तो क्या आता है, 46 आ जाता है। 46 over 15। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये आ जाता है जी 23/5। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी प्लस ए सी। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में प्लस है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 3/2 और बी की वैल्यू है 5/3 प्लस फिर ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। तो ये 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया 5/2 प्लस इधर से कोई सेम टेबल पे डिवीजन नहीं हो सकती, तो 3 7 21। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है हमने, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 5 10 आ गया। अब सेम टेबल आ गया है तो सेम टेबल के लिए एलसीएम लेने का ये मेथड होता है 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1 5 1s are 5। तो 5 2s are 10 आ रहा है, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10। अब आपने क्या करना है, 10 को अंदर रखना है, एक बार इस पे डिवाइड करना है 2 पे, एक बार इस 10 पे डिवाइड करना है। जब 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 5s are 10 आता है, तो जवाब हमारे पास 5 आ गया। इस 5 को आपने ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर 10 को अंदर रखे और ये वाले 10 से एलसीएम वाले 10 को अंदर रखे इस वाले 10 से अगर डिवाइड करें 10 1s are 10 आता है। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं 21 ही आएगा। इस तरह से ये बन गया 25 प्लस 21 ओवर 10। तो यहां से क्या आ जाता है जी 46/10 आ गया। अब 2 पे कटिंग होगी, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, तो ये बन गया 23/5। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 23/5 आया और राइट हैंड साइड में भी हमारा 23/5 आया। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
right hand side. Hence prove that left hand side equal right hand side. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इसमें है a प्लस बी इंटू सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। अब इसमें इस क्वेश्चन और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इधर a ब्रैकेट के बाहर था, b प्लस सी ब्रैकेट में लिखा हुआ था। इधर उसने क्या किया, a प्लस बी ब्रैकेट में लिख दिया, c बाहर लिख दिया, बाकी सारा सेम ही है। तो वैल्यूज भी इसकी वही यूज होंगी ए बी सी की जो हमने पीछे की हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल a प्लस बी इंटू सी। उसी तरह हमने a और b की वैल्यूज को पहले ऐड करना है। 3/2 a की वैल्यू है प्लस 5/3 जो है वो b की वैल्यू, साथ मल्टीप्लाई और ये c की वैल्यू 7/5। नेक्स्ट अब फिर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है डिनोमिनेटर में, तो 3 3s are 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 5s are 10 आ जाना है और नीचे 2 3s are 6 as it is 6 3 3s are 9 2 5s are 10 मल्टीप्लाई बाय 7/5। 9 में 10 ऐड करें 19 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब ना तो 19 6 पे कटिंग होता है, 9 7 6 पे कटिंग होता है, 9 7 5 पे कटिंग होता है, नहीं मतलब ऊपर नीचे कटिंग हो नहीं रही। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 19 7 कितना होता है, अगर हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं यह आ जाता है 133 ओवर 6 5 30। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह आगे राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे कहता है ए बी प्लस ए सी। ए को बी से मल्टीप्लाई कर देना है, ए को सी से, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना बाद में। ए की वैल्यू है 3/2 इंटू 5/3 प्लस 3/2 इंटू 7/5। ये 3 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कैंसिल आउट हो गए, 5/2 आ गया प्लस 3 7 21 ओवर 2 5 10। तो सेम डिनोमिनेटर आ गए जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 2 और 10, जैसे हमने इधर प्रीवियस ये किया था, इसको एलसीएम लिया, तो उसी तरह हमने इधर भी एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 10 का एलसीएम जो है वो 10 आ गया। 10 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करो तो आता है 5, और ऊपर भी हमारे पास 5 है, तो जो 5 जवाब आया वो ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, दरम्यान में प्लस का साइन, और इस साइड पे 21 आ रहा है। 10 को 21 10 को एलसीएम वाले 10 को आपने, ये एलसीएम वाला 10 है, इसको आपने इस 10 पे डिवाइड करना है तो 1 जवाब आता है। तो 21 1 21 हो जाएगा। 25 प्लस 21 ओवर 10 इक्वल टू 46 ओवर 10। 2 के टेबल पे डिवीजन होगी, 2 2 4 2 3 6 2 5 10, ये बन गया 23/5। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ए बी को सोल्व कर लिया है, ए बी को। अब हम ए सी को लेके चलेंगे, तो उसमें क्या आता है,
उसमें है 3/2 और 3/2 के नहीं नहीं 21/10 आ गया। 2 5 10, 3 7 21, 46/, इसमें जो ये मैंने ए बी प्लस ए सी लिखा है ये इसकी वैल्यू थी, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर इस तरह से नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो लिखा हुआ है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी लिखा हुआ है। तो ए सी प्लस बी सी इसलिए हमारी राइट हैंड साइड पे हमें दोबारा करनी पड़ेगी यहाँ से। ए सी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस ए सी के साथ आंस नहीं ठीक आता था, इसलिए क्योंकि ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी आता है, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो बी सी आता है। इस वजह से राइट हैंड साइड आ जाएगी ए सी प्लस बी सी। ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। 5 से डिवाइड हो गया, इधर 3 7 21 ओवर 2 5 10 प्लस 3 ऊपर आ गया 7। अब हम 3 और 10 जो है डिफरेंट टेबल पे आते हैं, सेम टेबल पे नहीं आते। जब डिफरेंट टेबल वाली वैल्यूज होती हैं तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 3 21 से मल्टीप्लाई होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एलसीएम लेने का मेथड है। और इसमें 3 1 3, 3 2 6 प्लस 7 10 70 ओवर 30। नेक्स्ट 60 में अगर 70 ऐड करें तो 130 आता है और 133 ओवर 30 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ a इक्वल 4/3, b इक्वल 5/2, c इक्वल 7/4, then verify associative property of real numbers with respect to multiplication, with respect to addition and multiplication। तो ए बी और सी की उसने वैल्यूज दे दी हैं। वो कह रहा है कि आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें जो लॉ उसने दिया है वो एसोसिएटिव लॉ उसने कहा कि यूज करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होते क्या हैं। इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं हम।
एक में हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे और दूसरे में हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा जी, पहला लॉ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? वो कहता है कि अगर a प्लस इंटू बी प्लस सी हो, मतलब कि a आपने बाहर लिख लिया, प्लस लगा के बी प्लस सी जो है आपने ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये आएगा किसके इक्वल आएगा? a प्लस बी। इधर से पहली टर्म बाहर रख ली, बाकी दो टर्म ब्रैकेट में रख ली। इधर से पहली दो टर्म ब्रैकेट में रख के तीसरी टर्म जो है वो आपने बाहर रख लेनी है। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a प्लस इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है? हमें उसने गिवन की 4/3 है, प्लस ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। 5/2। अब 2 और 4 का यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो जवाब 2 आता है। 5 को हमने उस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है। 7 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 2 दैट 10 प्लस 7/4। 4/3 प्लस 10 में 7 ऐड करो 17 आता है ओवर 4। अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में। जब डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं तो तब क्या करते हैं हम? जब डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं डिनोमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई होके 16 आ जाएगा, प्लस 3 17 से मल्टीप्लाई होके 51 आ जाएगा। नीचे 3 4 आर 12। नेक्स्ट 6 में 1 ऐड किया 7, 5 में 1 ऐड किया 6, तो ये 67 आ गया ओवर 12। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हमने कैसे करना है जी? पहले आपने ब्रैकेट वाला हिस्सा इसमें भी वैसे ही सोल्व कर लेना है, बाद में विदाउट ब्रैकेट आपने कर लेना है साथ। तो a की वैल्यू है 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। अब इसमें इसमें हमने इसका एलसीएम लेना है। अब डिनोमिनेटर में अगेन डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। 2 4s आर 8, 3 5s आर 15 और 3 2s आर 6। तो 8 में 15 ऐड करो 23 आता है ओवर 6 प्लस 7/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेना है हमने। तो 4 6, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 3 एज इट इज आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो इसका एलसीएम जो है वो 12 आ गया। 12 को अंदर रख के अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आता है 2। तो 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करें 3 आता है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। 23 2s are 46 plus 7 3s are 21/12। 6 में 1 ऐड किया 7, 4 में 6 2 ऐड किया 6/12। Hence prove that left hand side equal right hand side। इसमें भी हमारी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है, सेम जो है वो आंसर आ चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर आएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज करके हमने उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? उसमें कहता है कि a इंटू बी, a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इधर से आपने a बाई रख लेना है, राइट हैंड साइड से आपने c बाई रख लेना है। ये एसोसिएटिव लॉ है। तो इसके अंदर भी हमने उसी तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड में भी हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व करना है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है जी 4/3, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू b की वैल्यू 5/2 एंड c की वैल्यू जो है वो उसने गिवन की है 7/4। 5 7 are 35, 4 2 are 8। तो 4 1 are 4, 4 2 are 8। अब 35 3 पे डिवाइड नहीं होता, 35 ऊपर आ गया, 3 2 are 6 आ गया। इसी तरह इसको राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, उसमें आता है हमारे पास ए बी ब्रैकेट में है और सी ब्रैकेट के बाहर है। ए बी की वैल्यू में हमने क्या करना है, ए की वैल्यू पहले लिखें, कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2 है और सी की वैल्यू बाहर रख दें 7/4। यहाँ पे 4 5 are 20, 3 2 are 6 मल्टीप्लाई बाय 7/4, 4 1 are 4, 4 5 are 20, 5 7 are 35, 6 1 are 6। Hence prove that left hand side equal right hand side। इसमें भी हमारी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इज जीरो a rational number? क्या जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है? ये बताना है, एक्सप्लेन करना है हमने इसको कि वाकई रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसमें हमें कहना है कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक क्या है जी? ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि अगर हम जीरो के नीचे वन लिखें तो 0 1 0 आता है। जीरो के नीचे हम 5 लिखते हैं, 0 5 0, या जीरो के नीचे 100 लिखते हैं तो वो भी 0 आ जाना है, ETC। मतलब कि जीरो को किसी भी वैल्यू में डिवाइड करें आप, आना तो जीरो ही है ना। तो इसका मतलब है अगर हम जीरो के नीचे कुछ भी लिख लेते हैं तो ये क्या बन जाती है, P/Q की फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जीरो जो है क्या है, रैशनल नंबर है। आगे 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। स्टेट ट्राइकोटोमी property of real numbers।
सॉल्यूशन फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लगाया है मैंने, उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम, तमाम, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब जितने भी हम इनसे लेते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, रियल नंबर से। देयर इज ए इक्वल हो बी के, या ए जो है वो बी से इसमें कहता है ए बराबर हो बी के, या ए बी से बड़ा हो, या ए जो है वो बी से छोटा हो, कोई भी कंडीशन हो तो इसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं तो ट्राइकोटोमी की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होते हैं।